दल की बैठक, प्रधानमंत्री का वहां पर सम्मान हो रहा है। और आप जेपी नड्डा को भी तस्वीरों में देख सकते हैं, राजनाथ सिंह उनके बगल में, धर्मेंद्र प्रधान, तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता भी वहां पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री का माला पहनाकर राजनाथ सिंह ने वहां पर स्वागत किया है। एनडीए संसदीय दल की बैठक, अब दरअसल ये बैठक इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि आगे की क्या रणनीति है। 5 अगस्त है, क्योंकि आज बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन क्या उनमें कोई दम है, वो आज साफ हो जाएगा। नमस्कार, आज तक देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं अर्पिता आर्य। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत हुआ है क्योंकि आज बैठक चल रही है और बैठक में आगे की रणनीति बनेगी, उस पर चर्चा होगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद आपको बता दें, एनडीए सांसदों की ये बैठक है जिसमें सबसे पहले प्रधानमंत्री, जब वहां सब तमाम नेता पहुंचे, प्रधानमंत्री पहुंचे, तो प्रधानमंत्री को सम्मान दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर प्रधानमंत्री का ये सम्मान किया गया है क्योंकि उसके बाद ही ये एनडीए के सांसदों की ये बैठक है। यूं तो हर मंगलवार को ये बैठक होती है, लेकिन इस बार इसलिए भी इसकी चर्चा ज्यादा है क्योंकि आगे की रणनीति सरकार को तय करनी है। जो हाल फिलहाल के घटनाक्रम है, अगर उनको देखें तो ऐसी संभावना दिखती है 5 अगस्त ये एक महत्वपूर्ण दिन है, 370 इसी दिन हटा, और ऐसे में क्या कोई बड़ा फैसला आज सरकार लेने वाली है, ये देखना होगा। और नजर इस पर है क्योंकि राष्ट्रपति से भी मुलाकातों का सिलसिला चला, तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं। अब कयास कितने सही साबित होते हैं, ये तो हमारे सहयोगी हिमांशु बताएंगे। हिमांशु, फिलहाल प्रधानमंत्री के स्वागत की और सम्मान की तस्वीर हम देख रहे हैं, लेकिन क्या कुछ आज बड़ा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन होगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है ये पहली एनडीए के पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग है। और ये साथ ही साथ ये भी बताया जाएगा कि सरकार की तरफ से किस तरीके से पार्लियामेंट में अब जो है एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते में जो है सरकार कोई भी कामकाज नहीं कर पाई। और सरकार का ये कहना है कि बहुत ही महत्वपूर्ण बिल जो है उनको पास कराना होगा दोनों ही सदनों से। और विपक्ष जो है इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि एसआईआर का जो मुद्दा है उस पर चर्चा हो, लेकिन सरकार का पक्ष ये है कि एसआईआर पर चर्चा नहीं हो सकती क्योंकि चुनाव आयोग की तरफ से कौन इस पर बयान दे सकता है। और इसको लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और इसीलिए कल सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि हम जो है वो अगर विपक्ष हंगामा करेगा तो सरकार जो है बिलों को पास कराएगी, हो हल्ले हंगामे में बिना चर्चा के अगर हो। अगर विपक्ष चाहे तो वो चर्चा के अंदर शामिल हो सकता है, अब विपक्ष को तय करना है। लेकिन इतना जरूर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए के सभी सांसदों के द्वारा स्वागत किया गया, ताली बजाकर उनको माला पहनाई गई है। और अब से कुछ देर बाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंत में जो है एनडीए के पार्लियामेंट्री पार्टी के जो सांसद हैं उन सभी को एड्रेस करेंगे और उनको बताएंगे कि सरकार किस तरीके से आगे है और किस तरीके से सरकार के कामकाज को आपको आगे लेके जाना है। तिरंगा यात्रा को लेकर भी सरकार का अगर कोई प्लान है तो उस पर कैसे आगे बढ़ा जाएगा, ये तमाम इश्यूज जो है इनको लेकर जो है पार्लियामेंट्री पार्टी एनडीए में जो है वो चर्चा होगी। अर्पिता, ठीक है, तो फिलहाल ये तस्वीरें भी हम साथ ही साथ दिखा रहे हैं। एनडीए सांसद दल की ये बैठक, प्रधानमंत्री मोदी का यहाँ पर सम्मान हुआ है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार ये एनडीए सांसदों की बैठक हो रही है जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे और उनका सम्मान हुआ है। हिमांशु, जैसा कि हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, उनका सम्मान हो रहा है और जय श्री राम के नारे भी वहां पर लगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ी चिंता जो आम लोगों के मन में भी बनी हुई है, स्वाभाविक है वो बीजेपी के मन में भी होगी, और वो है कि सत्र नहीं चल पा रहा है, उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, उसको कैसे चलाया जाए। क्योंकि एसआईआर का मुद्दा सरकार समझा चुकी है कि चुनाव आयोग अपनी दलील देने के लिए संसद में नहीं पहुंचने वाला है, तो फिर भी विपक्ष तो उसी पर अड़ा है। तो ऐसे अड़ेपन को कैसे खत्म करने की रणनीति होगी सरकार की? अर्पिता, कुछ विपक्षी दलों का ये भी मानना है
कि कोई बीच का रास्ता निकाला जाना चाहिए। कल एक विपक्षी नेता से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि जब कल इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होगी तो वो इस बात को रखेंगे कि एसआईआर के मुद्दे को जो है चुनाव रिफॉर्म से जोड़कर जो है चर्चा कराई जाए और उसमें एसआईआर के मुद्दे को रखा जाए। ये तमाम इश्यूज जो हैं विपक्ष भी चाहता है कि चर्चा हो, लेकिन बहुत से विपक्षी दल जो है इस बात पर अड़े हैं कि एसआईआर के मुद्दे पर ही चर्चा हो, चुनाव रिफॉर्म को लेकर ना हो। और सरकार की तरफ से कल साफ कर दिया गया था कि अगर विपक्ष इसी तरीके से हंगामा करता रहेगा सदन में, तो सरकार की ये कोशिश रहेगी कि जो महत्वपूर्ण बिल है, उनमें सरकार जो है एनडीए के सांसदों के द्वारा चर्चा कराए और उनको जो है संसद से लोकसभा और राज्यसभा के से पास कराए। लेकिन सरकार का ये भी कहना है कि अच्छा रहेगा कि विपक्ष इस चर्चा में जो है वो शामिल हो। कल लोकसभा स्पीकर की तरफ से साफ कर दिया गया था कि आप लोग जो है हंगामा कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है सदन की कार्रवाई नहीं चल पा रही है और सदन की कार्रवाई चलाना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत से महत्वपूर्ण बिलों को अभी सरकार को पास कराना है। यही चीज जो है सरकार भी चाहती है। अब देखना ये है कि कैसे आम सहमति बनेगी, क्योंकि बैकडोर चैनल से जो है सरकार भी बात करने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा पिछले हफ्ते जो है किरण रिजिजू और दोनों उनके संसदीय कार्य राज्य मंत्री मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की थी। स्पीकर ने भी ऑल फ्लोर लीडर्स की बैठक बुलाई कि किस तरीके से जो सदन की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाया जाए, जो चीजें बीएससी के अंदर यानी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में तय की गई हैं, उनको लेकर सरकार आगे बढ़े, क्योंकि वो विपक्ष की सहमति से तय किया गया है कि किस बिल पर जो है सदन के अंदर चर्चा हो। अब देखना यह है कि बैकडोर चैनल की बातचीत क्या सरकार इसमें कामयाब रहेगी सदन की कार्रवाई चलाने में। बिल्कुल हिमांशु, देखिए क्योंकि कई तस्वीरें बहुत कुछ अपने आप में भी बोलती हैं। हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री का जब सम्मान हो रहा है तो पीछे की जो लाइन प्रधानमंत्री की दिख रही है उसमें महिला ही सांसद नजर आ रही हैं। देखिए बिल्कुल महिला सांसदों को जो है वो जगह दी गई है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये पहला बार हो रहा है और 2023 के सितंबर में जो है एनडीए सरकार की ही तरफ से जो है महिला आरक्षण बिल लेकर आया गया था। तो ये सरकार की प्राथमिकताओं में है कि महिलाओं को जो है वो उच्च स्थान मिले, और इसीलिए आप देखेंगे वह पीएम के पीछे की जो रो है उसमें तमाम एनडीए की जो महिला सांसद हैं उनको बैठाया गया है, जिससे ये संदेश जाए कि पूरी पार्टी जो है महिलाओं के लिए किस तरीके से काम करती है। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि जो है वो पूरा एनडीए महिलाओं को लेकर किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, चाहे वो मंत्रालय का कामकाज हो या संसदीय कार्यवाही हो या एनडीए के संसदीय दल की बैठक हो। हिमांशु, अब जरा कयासों पे भी बात कर ले, और ये तस्वीरें भी साथ ही साथ हम दिखा रहे हैं जहां राजनाथ सिंह आपको नजर आ रहे हैं, जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। एनडीए सांसदों को थोड़ी देर में प्रधानमंत्री संबोधित करने वाले हैं। वैसे तो मंगलवार को ऐसे बैठकें होती हैं जब सत्र चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये होना इसलिए बहुत महत्वपूर्ण। उसके अलावा अगर आप इसको जी हिमांशु। देखिए क्योंकि वैसे तो हर मंगलवार को जो है बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है जब भी संसद का सत्र चल रहा होता जी। है, लेकिन ये सत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद है, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद मानसून सत्र के अंदर जो है ये पहली संसदीय दल की बैठक है। ना सिर्फ इसमें भारतीय जनता पार्टी बल्कि एनडीए के जितने सहयोगी दल हैं उनके सांसद भी इसमें मौजूद है। इससे पहले भी जो है पिछले सत्र के अंदर जो है बजट सत्र के अंदर जो है एनडीए के सभी सांसदों यानी एनडीए की पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग हुई थी। अब ये भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री सांसद पार्टी की मीटिंग की जगह जो है एनडीए के पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होती है, जिसमें सरकार ये चाहती है कि जो सरकार के कामकाज है, जिस तरीके से विपक्ष संसद की कार्रवाई को नहीं चलने देना चाहता, ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सांसद बल्कि पूरे एनडीए के सांसद जो है ये जनता तक मैसेज लेके जाए कि सरकार के कामकाज को रोकने की कोशिश किस तरीके से जो है विपक्ष कर रहा है और किन मुद्दों को लेकर जो है वो चर्चा चाहता है। क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर एसआईआर एक ऐसा मुद्दा है जिसपे सरकार का ये कहना है कि ये चुनाव आयोग का नियम है, ये किसी तरीके का रिफॉर्म नहीं है जिसको लेकर इस पर बहस की जाए। तो ये इस तरीके की कई चीजें हैं जिनको सरकार ये चाहती है कि विपक्ष कि जिस तरीके से हंगामा करके सदन की कार्रवाई को नहीं चलने दे रहा है, महत्वपूर्ण बिलों को पास नहीं होने दे रहा है, उसको लेकर जो है एनडीए के सांसद जमीन पर जाएं और लोगों को बताएं कि सरकार जो है उनके लिए काम करना चाहती है, लेकिन विपक्ष जो है उसमें टांग अड़ा रहा है और जनता के हितों के लिए सरकार को काम नहीं करने दे रहा है।